जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 19 में। आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर एक है निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करके फाइल को हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा कमांड होता है जिस कमांड के जरिए से फाइल को हटाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है डीएम, दूसरा ऑप्शन है आरएम और तीसरा ऑप्शन है हटाएं और चौथा ऑप्शन है मिटाएं। हाँ, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, अगर जो हमें फाइल को हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आरएम कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें दूसरा नंबर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजना संभव है। क्या एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजना संभव है, यानी कि क्या एक से अधिक लोगों को हम मेल भेज सकते हैं। हाँ, तो हम इसमें दो ऑप्शन है, एक कह रहा है ट्रू और दूसरा कह रहा है फॉल्स। हाँ, तो हम क्या काम करेंगे कि एक से अधिक व्यक्तियों को हम मेल भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल। हाँ, एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी नंबर को जोड़ने का सही फार्मूला कौन सा है। यानी कि अगर जो हमें क्या काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इक्वल सम। तो सम ही क्या है, जोड़ा जाता है। सम के लिए सम का ही प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, इक्वल सम कोष्टक A1 कॉलन B1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इक्वल 3 और तीसरा ऑप्शन कह रहा है इक्वल योग A1 कॉलन AMJ और कुछ नंबर दिया हुआ है। ठीक, और लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है योग A1 और फिर उसके बाद में कॉलन A5। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे कि अगर जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी चीज़ को जोड़ना है, किसी भी नंबर को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए हम रिफरेंस का भी प्रयोग करते हैं और रेंज का भी प्रयोग करते हैं। फिलहाल हमने किसका प्रयोग किया है, रेंज का प्रयोग किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है फेसबुक से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गूगल से, तीसरा कह रहा है ट्विटर से और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सबसे। ठीक है, तो देखिए अगर जो इंस्टाग्राम कुछ संबंधित है तो वो किससे संबंधित है, फेसबुक से। हाँ, अगर जो थोड़ा बहुत संबंधित है तो किससे संबंधित है, फेसबुक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्ट्रो कार्ड नंबर के बाद कितने अंक होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 18 नंबर, दूसरा कह रहा है 19 नंबर और तीसरा कह रहा है 20 नंबर और चौथा कह रहा है 21 नंबर। ठीक है, तो मेस्ट्रो कार्ड जो नंबर होता है ये बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता है, लेकिन ये बैंक अकाउंट से क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है 15 से 19 तक होता है। ठीक, यानी कि इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RFID तकनीक में शामिल है। हाँ, पहला ऑप्शन है एंटीना, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपॉन्डर और तीसरा ऑप्शन है ट्रांसीवर और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब। ठीक है, तो इसमें जो RFID है इसमें क्या है, एंटीना भी शामिल है, ट्रांसपॉन्डर भी शामिल है, ट्रांसीवर भी शामिल है। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सब कुछ शामिल है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टेड कार का उदाहरण कौन सा है। कनेक्टेड कार का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा है वान और चौथा कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो कनेक्टेड कार का उदाहरण है वो क्या है, वान है। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर जो ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अगर जो हमें अलग करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है H का, दूसरा कह रहा है @ का। हाँ, तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि अगर जो ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम का अगर जो हमें अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, @ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये लगभग सभी लोगों को मालूम होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हाँ,
तो इसका आंसर हमें देकर आना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्नता क्या है। हाँ, पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा या चौथा, क्या होगा? हाँ, इसमें क्या होगा, चौथा होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। HTML में एस का क्या मतलब है? HTML में एस का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन कह रहा है सिस्टम, दूसरा कह रहा है सिक्वेयर्ड, तीसरा कह रहा है स्टैटिक और चौथा कह रहा है सिंपल। तो HTML में एस का क्या मतलब है? इसमें क्या है, सिक्वेयर है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि विंडोज में अगर जो हमें डायलॉग बॉक्स के पिछले टैब पर जाना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिफ्ट प्लस टैब, तीसरा कह रहा है अल्ट प्लस टैब और चौथा कह रहा है कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल का शॉर्टकट के लिए किस शॉर्टकट की के लिए प्रयोग किया जाता है? विंडोज प्लस एल का प्रयोग। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है लॉक द कीपैड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिस्प्ले विंडो हेल्प, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ओपन यूटिलिटी मैनेजर और चौथा कह रहा है ओपन रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर जो हमें विंडो प्लस एल का हम सहायता ले रहे हैं, शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉक द कीपैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को हाइड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को अगर जो हमें हाइड करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है विंडोज प्लस ब्रेक, दूसरा कह रहा है विंडोज प्लस एम के लिए, तीसरा कह रहा है विंडोज की और चौथा कह रहा है विंडोज प्लस डी। ठीक है, तो इसमें अगर जो हमें क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू को हाइड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज की का प्रयोग करते हैं। हाँ, विंडोज की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है एडोब फोटोशॉप, दूसरा कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा कह रहा है वर्डपैड और चौथा कह रहा है नोटपैड। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसमें है वर्डपैड। ठीक है, यानी वर्डपैड जो है ये क्या काम करता है, वर्ड प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विंडो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन हो, वो कौन सा हिस्सा होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आइकॉन, दूसरा कह रहा है साइड बार, तीसरा कह रहा है स्टार्ट बटन और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, स्टार्ट मेनू ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट बटन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, अगर जो हमें टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है गेटवे का, दूसरा कह रहा है मॉडेम का और तीसरा कह रहा है स्विच का, चौथा कह रहा है हब का। ठीक है, तो इसमें अगर जो हमें टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मॉडेम। हाँ, जो मॉडेम होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक बनता है एमओ और दूसरा बनता है डीएम। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। जो मॉड्यूलेशन होगा ये क्या काम करता है कि जो आपका डिजिटल सिग्नल होगा उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका डीमॉड्यूलेशन होगा ये क्या काम करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि दोनों को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को मिलाने के बाद क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का अर्थ। इससे पहले जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी वाईफाई का अर्थ बताया है, इसलिए बताएं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, इसलिए हम बार बार सोचते हैं कि बताते रहें। ठीक है, तो इसमें क्या है वाईफाई का अर्थ,
पहला ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, दूसरा है वायरलेस फाइनल, तीसरा है वायरलेस फंक्शन और चौथा कह रहा है विंडोज़ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें वायरलेस जो फिडेलिटी होगा वही क्या होगा, सही आंसर होगा, उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है हार्डवेयर है, दूसरा कह रहा है सॉफ्टवेयर है, तीसरा कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो फायरवॉल क्या होता है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीरीज, हाँ मानक पेपर, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर का है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मली मतलब अधिकांश प्रिंटर से जो प्रिंट किया जाता है उसका साइज़ क्या होता है। पहला है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3 और चौथा क्या है A4। हाँ, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, A4 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टोटल कैरेक्टर, दूसरा है करंट पेज नंबर, तीसरा है टोटल वर्ड और चौथा है नेम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। हाँ, अगर जो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो अगली वीडियो में इसका आंसर हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।